हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 13 जहाँ पहिया है का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से भरे जीवन बिता रही थीं। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थीं, न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थीं। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हाँ, मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में भी बढ़ोतरी हुई। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए, जैसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी। अब उन्हें बस का इंतजार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थीं। उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके विपरीत आर साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर साइकिलों की बिक्री में वृद्धि होना, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर होगा कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रहीं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता या बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी। अगला प्रश्न, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरे मन से इस पाठ का जो दूसरा शीर्षक होगा वो है साइकिल ने बदली दुनिया या साइकिल के साथ बदलाव हो सकता है। इसका कारण यह है कि साइकिल ने ही वहाँ की महिलाओं की जिंदगी बदल दी थी। समझने की बात प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो शहरों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बहुत ही अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर अपनी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाती हैं। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं था। और छात्र इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है?
तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह किसी भेदभाव किए बिना उनका कहना मानती है। अगला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी अनुभव क्यों होता होगा? तो साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कल्पना पर आधारित प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल बनाती। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन के रूप में लिया है। वहाँ की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगला प्रश्न, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। अगला प्रश्न, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने के लिए विवश थीं, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंधकर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आई थी, फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। अगला प्रश्न, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो हम समाचार इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर इंडिया लगाए घंटियां बजाती जिधर से गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा दी। अगला प्रश्न है, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविताएं पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का उपाय ढूंढ लेती हैं। भाषा की बात, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि ये उपसर्ग हैं। इक, वाला, ता, ना ये प्रत्यय हैं। तो पाठ में उपसर्ग वाले शब्द निम्न हैं। पहला है नवसाक्षर जिसमें नौ उपसर्ग लगा है। सर्वाधिक जिसमें सर्व उपसर्ग है। अभिमान इसमें अभि उपसर्ग लगा है। प्रयत्न जिसमें प्र उपसर्ग लगा है। अनुसरण इसमें अनु उपसर्ग लगा है। परिपक्व इसमें परि उपसर्ग है और विशेष इसमें वि उपसर्ग लगा है। तो ये पाठ से लिए गए कुछ उपसर्ग युक्त शब्द थे। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।